अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं फिंचों की कि फिंचों से माहाना कितना कमाया जा सकता है और कैसे कमाया जा सकता है। देखें, अब ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर कि आप कितने पेयर परचेज़ कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें 50 पेयर की, तो फिंचों से आराम से 20 से 25 हज़ार रुपये माहाना कमाया जा सकता है, बहुत ही आराम से। और मैं ये आपको सबसे कम रेट बता रहा हूँ फिंचों के। और 50 पेयर रखने का तरीक़ेकार ये है कि 25-25 पेयर की दो अलग अलग कॉलोनियाँ बना लें। जब आप अलग अलग कॉलोनियाँ बना लेंगे तो आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इससे 20 से 22 हज़ार, हो सकता है 25 हज़ार, हो सकता है 30 हज़ार भी कमा लेंगे। वैसे तो आप ज़्यादा ही कमा लेंगे क्योंकि फिंच का रेट बहुत ही अच्छा है और ये 12 महीने ब्रीड करती है और करती ही रहती है। अगर आप फिंच का सेटअप लगाना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ठंड होती है और इस वक्त फिंच का रेट कम हो जाता है। और इसी वक्त आपकी परचेजिंग पावर करें, आप इसकी परचेजिंग करें और इनको बेहतरीन माहौल देकर इनसे बेहतरीन ब्रीड हासिल करें। जब आप ब्रीड हासिल कर लेंगे तो फरवरी के महीने में फिंच का रेट अमूमन ऊपर चला जाता है, क्योंकि ठंड कम हो जाती है और फिंच का ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। सही मायनों में फिंच मार्च में बहुत तेज़ ब्रीड करती है। तो इस तरह आप कम रेट पर ख़रीदने के बाद और ब्रीड लेने के बाद बेहतरीन रेट पर इसको सेल आउट कर देंगे। इसी तरह आप डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं फिंच से। ये तो था पहला पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब दूसरा पॉइंट नोट कर लें। और जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी फर्स्ट पॉइंट के अंदर, वो मुकम्मल अमाउंट भी आपका बाहर आ जाएगा फरवरी के महीने में। और फिंच के आइडियल रेट होते हैं, आराम से सेल आउट हो जाती है और फिंच के रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। और जब रेट अच्छे मिलते हैं तो इंसान के शौक़ में भी खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। अगर जाल वाला फिंच का रेट 600 रुपये दे रहा है या 550 रुपये दे रहा है, चलो भाई मान लेते हैं 400 भी दे रहा है, तब भी बहुत अच्छी है फिंच, इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। अगर 400 रुपये में जाल वाला ले रहा है तब भी नुकसान नहीं है। ये रेट आपको मैं बहुत कम बता रहा हूँ फिंच का रेट ना। फिंच का रेट 1000 रुपये और 1200 रुपये पर भी रहा है। और इनका ब्रीडिंग सीज़न इतनी तेज़ी से चलता रहता है कि एक ब्रीड के बच्चे अंडों से निकलने के बाद बाहर आते हैं, इतने में दूसरी ब्रीड आ जाती है। बस यही इसका जो है ना पॉजिटिव पॉइंट है। और अच्छी ब्रीड के लिए इन्हें अच्छी नेस्टिंग दें, ग्रीन फूड दें। अगर घर में कोई सब्ज़ी बनी है तो इसकी डंडियाँ या कुछ पत्ते वगैरह जो वेस्टिंग मटेरियल होता है सब्ज़ी का, वो बारीक बारीक काट कर देते हैं। इस तरह आपकी फीड भी कम इस्तेमाल होगी और आप इनसे अच्छी ब्रीड भी ले लेंगे। और इसी तरह इनको सर्दियों में हफ्ते में 2 बार बॉयल एग करके उसमें पापों का बारीक बारीक चूरा मिला के दें, इससे भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपने कमाना है ना फिंचों से तो और अगर फिंचों का काम करना है तो सीधी बात है भाई, आपने ये काम करते हुए या किसी को बताते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। और इस काम में ये उम्मीद भी नहीं रखें कि कोई आपका हाथ बटाएगा या कोई आपको उधार देगा। और अगर कोई उधार दे भी देगा तो भाई 1 बार देगा, 2 बार देगा, कोई कब तक के आपका साथ देता रहेगा। भाई आप खुद सोचें ना, जो करना है आपने करना है और बंदे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भाई अपना दिमाग लगाओ। अगर आपने थोड़े बहुत भी पैसे जमा किए हुए हैं तो मेरा ये मशवरा है, किसी ऐसी जगह लगाओ जहाँ से रियलिस्टिक आपके पास रेवेन्यू आ सके। और स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप परिंदों का काम करके कुछ पार्ट टाइम अर्निंग कमा सकते हैं। और इसमें घर की छत पर आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ना तो आपने दुकान का किराया देना है, ना ही बिजली का बिल देना है और ना ही कोई टेंशन। पर सिर्फ परिंदे लाकर छोड़ना इसका हल नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको शौक़ हो, इसकी एक्नॉलेजमेंट हो, आपको इसको पालने का, रखने का मुकम्मल तरीका आपको मालूम होना चाहिए। इनसे अच्छी ब्रीड किस तरह हासिल की जा सकती है, इन तमाम तर मालूमात के लिए आप इरफान बर्ड्स इन्फॉर्मेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि तमाम तर मालूमात आप तक बआसानी पहुँच सकें। अब हम दोबारा बात कर लेते हैं फिंचों की। तो सबसे पहले फिंच पर नज़र रखें, कोई फिंच आपकी कॉलोनी में सुस्त तो नहीं है, कोई फिंच आपकी स्ट्रेस तो नहीं है, एक्टिव है या नहीं है, इन्हें लाइट एंटीबायोटिक देनी है या हार्ड एंटीबायोटिक देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है। और जब फिंच की ब्रीड आ जाए तो कॉलोनी में इनके बच्चों को अलग कैसे करें। देखें, बच्चों को अलग करने का तरीक़ेकार ये है कि बच्चे जैसे ही सेल्फ हों इनको सेपरेट कर दें, ताकि कॉलोनी डिस्टर्ब ना हो। और इसी तरह आप इनसे अर्निंग कर सकते हैं। मेरे दोस्त के सेटअप में मैंने खुद विज़िट किए हैं, मेरे दोस्त फिंचों से कमा रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। देखें, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह हम फिंच पे मज़ीद मालूमात और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।